जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। परिवहन विभाग ने पुनर्मूल्यांकन के बाद जो है वोडाफोन आइडिया के लाइसेंस शुल्क में 65% तक की गिरावट आ सकती है। शेयर की कीमत में मामूली उछाल आया है। जी हाँ, जो एजीआर बकाया वाला जो मैटर चल रहा था उसमें लाइसेंस शुल्क का जो है यहाँ पे पुनर्गणना हो चुका है। और जो न्यूज़ एजेंसियां बता रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है, उसमें लाइसेंस शुल्क में लगभग 60 से लेके 65% तक की जो है कमी आ सकती है। अब इसका क्या टोटल मतलब है, उस सबको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है ना। कई सारी वेबसाइटों पे यह जो है न्यूज़ लिखी जा रही है, इसको आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग जो पुनर्मूल्यांकन कर रहा था एजीआर मैटर का टोटल, उसके तहत जो है यह लाइसेंस शुल्क का, देखिए कई सारे इसमें जो बकाया है, लगभग 87,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो टोटल एजीआर बकाए थे उसको फ्रीज किया गया था, जो कि आगे आने वाले 15-16 साल में पेमेंट करना है धीरे धीरे करके कंपनी को। तो उसमें कई सारे वैल्यू शामिल हैं। ऐसा नहीं कि 87,000 करोड़ टोटल जो है एजीआर बकाया ही है, नहीं, उसमें कई सारे वैल्यू शामिल हैं। उसको अलग अलग करके हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें एक होता है लाइसेंस फीस, ठीक है ना, जो 8% के आसपास अभी था, और मेरे हिसाब से अभी घटा के 5% या 3% कुछ कर दिया गया है, ठीक है ना, इस बजट में। ठीक है ना। तो वो लाइसेंस फीस कितनी थी, और उस लाइसेंस फीस जितना भी 87,000 करोड़ रुपए में था, उसका 60% कम होने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे अब ये पहले से ही क्लियर था, जो बताया गया था कि फरवरी में इसको जो है मतलब कंप्लीट करने के लिए जो है मतलब कहा गया था सरकार की तरफ से, या जो भी कह लीजिए एजेंसी हैं, कि 22 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था, कि जो परिवहन विभाग ने पुनर्मूल्यांकन को 22 फरवरी तक लाइसेंस शुल्क जो है उसको पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आदेश दिया था। और टोटल जो स्पेक्ट्रम उपयोग जो शुल्क है, जिसको आगे मैं बताऊंगा, उसको जो है लगभग 31 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च तक जो है इस महीने के लास्ट तक कंप्लीट करने के लिए कहा गया है टोटल। तो ये एजीआर का जो लाइसेंस फीस है, उसका पुनर्मूल्यांकन 22 तारीख तक होना चाहिए था, 22 फरवरी तक, लेकिन उसको 15 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया है। ये कुल मिला के अपडेट आ रहे हैं। मतलब अगला जो पुनर्गणना होने वाला है उसमें ज़्यादा टाइम भी मिलेगा और अच्छे से हो सकेगा। तो ये पूरा का पूरा एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, CNBC 18 के हवाले से ये न्यूज़ आ रही है। इसको आप लोग चाहो तो जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है ना। कई सारी वेबसाइटों पे यही वाली जो है न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अब बताया जा रहा है कि लाइसेंस शुल्क का प्रभाव, देखिए लाइसेंस शुल्क की कमी से वोडाफोन आइडिया को काफ़ी वित्तीय राहत मिल सकेगी, क्योंकि भारत में दूरसंचार ऑपरेटर के परिचालन खर्चों में लाइसेंस शुल्क का एक बड़ा हिस्सा होता है, और इस तरह की पर्याप्त कमी का कंपनी की लागत संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। मतलब इसका जो है सीधा सीधा इनके जो भी बकाया स्पेक्ट्रम है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और लाइसेंस फीस अगर कम होती है तो आगे के भी खर्चे कंपनी को यहाँ पे कम हो जाएंगे, इस तरीके से बताया जा रहा है। वित्तीय नियतार्थ देखेंगे तो लगभग लाइसेंस शुल्क में जो जब लगभग 60 से 65% की कमी की वजह से वोडाफोन आइडिया के संचालन के लिए महत्वपूर्ण बजट प्रमाण होगी, और उसके बाद लागत राहत से जो है दूरसंचार सेवा प्रदाता की वित्तीय प्रदर्शन पे भी अच्छा खासा सुधार देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको आप लोग चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को अलग अलग बता दूंगी क्या है कैसे है मैटर। तो टोटल 87,700 करोड़ रुपए का फीस जो है इनका जो है वो फ्रीज किया गया था, जो उस समय बताया था। इसमें बताया जा रहा है कि लाइसेंस फीस, जिसको LF कहते हैं, प्रिंसिपल के कुल बकाया का लगभग जो है यहाँ पे 25,000 करोड़ से 28,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं पे स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, जो मैं बताऊंगा आगे, SUC जिसको कहेंगे शॉर्ट में, ये लगभग 5,000 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे है। तो कुल मिला के मान के चलिए कि 35,000 करोड़ रुपए के आसपास के ये टोटल वैल्यू है। अब ये जो 60% वैल्यू कम होगी, और जुर्माना और ब्याज की बात करेंगे तो वो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे है। ठीक है, समझ गए सीधा सीधा। तो कुल मिला के कह लीजिए कि अब 87,000 करोड़ है तो 50,000 करोड़ ये हो गया। और हाँ, नीचे की साइड में और भी कुछ है यहाँ पे
नहीं, चलिए ठीक है, और भी हो सकता है उसमें और भी थोड़ा बहुत कुछ चार्ज हो, लेकिन मेन यही 3 तरह के यहाँ पे चार्ज हैं, ठीक है ना। एक लाइसेंस शुल्क जो है 25 से 28, और स्पेक्ट्रम शुल्क जो मेन शुल्क है वो 5 से 7 हज़ार करोड़ का ही केवल टोटल है, और ब्याज और जुर्माना ये अलग-अलग मान लीजिए 2 चीज़ है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये दोनों एक ही में 50,000 करोड़। तो अब इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये जो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो वैल्यू बताया जा रहा है लाइसेंस शुल्क, इस वैल्यू में जो है 60 से 65% के आसपास की जो है कटौती हो सकती है। अब इसको अगर हम लोग सीधा सीधा कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे, तो अगर 28,000 करोड़ का अगर हम लोग 50% लेंगे तो 14 दूना 28 आ जाएगा, ठीक है ना। 60% लेंगे तो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो 16,000 17,000 करोड़ के आसपास में से अगर हम लोग 28,000 करोड़ में से घटाएंगे तो लगभग वहीं 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का बच जाएगा। मतलब जो वैल्यू पहले 28,000 25,000 करोड़ के आसपास की थी उसमें से लगभग 15 16 17,000 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे लाइसेंस शुल्क में। तो अब कंपनी को केवल जो है 12,000 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस देना पड़ेगा, मतलब इतनी कटौती आ जाएगी। अब यहीं पे आप लोगों को यह भी चीज समझ लेना है, अब जब 25,000 27,000 करोड़ का जो है लाइसेंस शुल्क था तो इसी पे लगा था जुर्माना और इसी पे लगा था ब्याज। हालांकि प्रिंसिपल अमाउंट पे भी यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क है अभी इसकी गणना होने वाली है, जो 5,000 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ की है, अभी इसकी गणना होने वाली है जो 22 से लेके 31 मार्च के बीच में होने वाली है, ठीक है ना। और अब तो आज ये लाइसेंस शुल्क का जो गणना हो चुका है, तो हो सकता है आज से ही हो जाए, शुरू हो जाए, ठीक है ना। वो तो एकदम लास्ट डेट दिया है ना उसके। अब ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बता रहा हूं। अब 25,000 या 28,000 करोड़ जो भी लाइसेंस शुल्क था, इसमें से 60% जब माफ हो गया है 65%, तो ये वैल्यू घट के अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। तो इसके एक बार के लिए अपने दिमाग में कैलकुलेट करिएगा कि 25,000 या 22,000 करोड़ पे जुर्माना और ब्याज लगा था लगभग 50,000 करोड़ रुपए का, लेकिन अब यही वैल्यू जब 12,000 करोड़ की हो गई है, तो जब ये वैल्यू जब 60% कम हो चुकी है, तो इस पे जुर्माना भी कम होगा और इसी वैल्यू पे ब्याज भी कम होगा। क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले ब्याज लगा था, मान लेते हैं एक ही को मान लेते हैं 25,000 करोड़ को ही मान लेते हैं या 28 को मान लेते हैं, तो 25,000 करोड़ पे ब्याज लगा था, जुर्माना लगा था 50,000 करोड़ रुपए का। तो अब ये 25,000 करोड़ वाली वैल्यू जो है अब घट के मान लेते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो अब 25,000 पे मान लेते हैं ब्याज और जुर्माना 50,000 करोड़ रुपए का लगा था, तो 12,000 पे जुर्माना 25 का 50 लगा था, तो 12 का 24 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 24 इस तरीके से। तो ये जब 60% घटा है तो ये भी वैल्यू जुर्माना और ब्याज वाली भी वैल्यू तो 50% घटेगी ना, 60% घटेगी, तो 24,000 करोड़ हो गया। तो 24 और 12 ऊपर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 36,000 करोड़। मतलब 87,000 करोड़ रुपए से 36,000 करोड़ रुपए के आसपास का अगर मतलब हम लोग रफ एक कह लीजिए कैलकुलेशन भी लेते हैं तो आ जाएगी। और अगर ये जो स्पेक्ट्रम का उपयोग शुल्क है 5,000 7,000 करोड़ के आसपास का, अगर इसमें भी कुछ 20 25 30% की गिरावट आती है, कमी आती है, तो इसका भी इस जुर्माने और मतलब उसमें से कटौती होगा। क्योंकि मेन चीज ये क्या है, ये तो इन्हीं दोनों पे लगा हुआ चीज न है। तो ये दोनों घटेंगे ऊपर वाले, तो ये तो अपने आप ही घटेगा, समझ रहे हो आप लोग। क्योंकि 15-20 साल में ब्याज और जुर्माना कितना कितना लगा है आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो कुल मिला के कुल वैल्यू में भी लगभग 50 से 60% की मतलब कमी की संभावना यहाँ पे दिख रही है। टोटल मतलब ये 87,700 करोड़ वाली जो वैल्यू है, इन टोटल वैल्यू में भी कह लीजिए कि लगभग वहीं कह लीजिए कि 60% के आसपास की मतलब कमी हो सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। जो लगभग 40,000 35,000 करोड़ रुपए का अनुमान सभी लोग लगा के चल रहे थे, उसके आसपास आएगा। तो बढ़िया एक न्यूज आई है। हालांकि अभी ये न्यूज ऑफिशियल नहीं है, समझिएगा, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। अब ये कितना कम हुआ देखिए, सूत्रों ने CNBC आवाज को बताया है। तो सूत्रों के हवाले से अगर यही खबर एकदम जो है ऑफिशियल आ जाए तो ये शेयर जो है बढ़िया मोमेंटम कर जाता। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो एक बार पे इस पे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं दिया था, लेकिन फिर समझ में आया कि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो फिर मतलब उसका पूरा मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मार्केट उतना ज़्यादा रिएक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। लेकिन न्यूज़ जो आ रही है वो बढ़िया आ रही है एकदम। फाइनल रिपोर्ट मार्च के अंत तक ही आएगी, इस महीने के लास्ट तक, तो इंतजार करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। हालांकि यही बार बार बोल रहा हूँ कि ये न्यूज़ जो है वो ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से ही देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। बाकी शेयर ठीक है, ऊपर के साइड में जाके 10 रुपये के लेवल पे एकदम परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है। अब देखते हैं जैसा न्यूज़ आएगा वैसा बिहेवियर दिखाएगा। ऊपर 12-13 रुपये का रेंज आप लोगों को बताया हूँ, नीचे अगर ब्रेक करेगा तो 8 रुपये के आसपास सपोर्ट अगला बनेगा इसका, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग।